सर 9। अब से मुझे लग रहा है मेरी नजरें कमजोर हो गई हैं क्या? दिख नहीं रहा मुझे ढंग से, सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ना, जरूरत ना। चलो आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने अभी तक जो पढ़ाई है आपको, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें उसके लाइफ साइकिल में 3 फेजेस, ठीक है। आपको एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा एंड प्रोटिस्टेंस, ठीक है, वहां पे उस तरह से लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, क्योंकि वो एक सेल जो है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो जो पेरेंट सेल है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो जो उनका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन में बेसिकली 3 फेजेस हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज, सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड वन इज सेनेसेंस फेज। तो सेनेसेंस फेज मैंने लिखा दिया ना पूरा, ठीक है। तो अब आते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ओके। अब आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। एक है प्री फर्टिलाइजेशन, ये फर्स्ट है। सेकंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन, ये बेसिक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आगे जो है बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब देखते हैं सबसे पहले ये प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आप हेडिंग डाल लो, अलग से हेडिंग डाल लो, मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप हैं, मतलब ये बोल सकते हो कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से इवेंट्स हैं? ये मेजर इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं। एक है गैमिटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स। तो जब आप प्री फर्टिलाइजेशन हेडिंग डाल लो तो उसमें लिख दो कि इसके अंदर आपको 2 इवेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो है गैमिटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसपोर्ट, गैमीट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो गैमिटोजेनेसिस है इसको हेडिंग उठा लो बाहर की तरफ, यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस में आपका क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि ये जो तीनों इवेंट्स हैं, अगर इनका मैं एक फ्लो डायग्राम आपको पहले बना के दिखा दूं, मैं गैमिटोजेनेसिस तो आगे पढ़ाई इसी में, चाहे साथ साथ लिख लो, ठीक है। फ्लो डायग्राम आपको पता है कि क्या होता है एक्चुअली, बस मुझे यहाँ पे लिखा देना है ताकि थोड़ा सा आपका जो कुछ 1-2 पॉइंट्स क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये सपोज कर लो मेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो जाहिर सी बात है ये मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स है, में मेल ऑर्गेनिजम्स क्या बनाएगा? मेल गैमीट्स बनाएगा, ठीक है, मेल गैमीट्स बनाएगा। और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल गैमेट बनाएगा। और जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट एविडेंट, जो क्या बोलते हैं, मोस्ट एडवांस्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके केस में क्या होता है कि यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमस, ठीक है। तो ये मोस्ट एडवांस टाइप का,
अगर आपको एल्गी वाला वो याद होगा तो यहाँ आइसोगेमस में दो सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, दो सिमिलर, मार्फोलॉजिकली सिमिलर, बात समझ रहे हो ना। कौन सा, आइसोगेमस में जो गैमीट्स का फ्यूजन है वो जो बेसिकली गैमीट्स हैं वो कैसे हैं, मार्फोलॉजिकली बेसिकली सिमिलर है, फिजियोलॉजिकली की बात नहीं हो रही, फिजियोलॉजिकली बात नहीं हो रही, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में, ठीक है, तो उनको बोलोगे। जबकि ये जो दोनों हैं एनाइसोगैमस एंड ऊगेमस, यहाँ पे जो गैमीट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। जनरली आपका जो है क्या कहते हैं, अगर मैं ऊगैमस की बात करूं, ऊगैमस के केस में जो मेल गैमीट है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो इसकी वजह से उसको क्या बोल देते हैं, माइक्रो गैमेट्स, ठीक है। जबकि जो फीमेल गैमेट है उसका साइज जो है बड़ा होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली ये जो ऊगैमस में जो मेल गैमीट है वो बेसिकली मोटाइल होता है। ये लिखा चुका हूं क्या, सब लिखा चुका हूं यहाँ पे चलो तो मुझे सेपरेट पढ़ाना है, चलो जब मैं गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा तो वहां पे ही दिखा दूंगा, अभी जस्ट सुन लो, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। जबकि एडवांस उसमें जाओगे आप प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, कौन कौन से, जिम्नो एंड एनजीओ में, तो ये दोनों आपको किस स्टेज पे मिलेंगे, नॉन मोटाइल, मोटाइल नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। तो चलो मैं इसको आगे लिखा दूंगा, अभी मैं जो चीज बताने जा रहा था वो देखो आप। तो ये बेसिकली मैं जिस रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ ऊगेमस टाइप का है। अब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, या आप फ्यूजन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके फ्यूजन बोलने में भी, ठीक है। फ्यूजन भी मिक्सिंग है, फर्टिलाइजेशन भी मिक्सिंग है। अच्छा, ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको क्या बोलते हैं, और क्या नाम है इसका, सिनगेमी। और सिनगेमी कब बोलते हैं, जब फ्यूजन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूजन हो, ठीक है, तो सिनगेमी हो रहा है उसमें, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट, तो ये जो है फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स आप देख रहे हो ये क्या है, पी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से जो पहले के इवेंट्स हैं, ये जितने भी इवेंट्स होंगे, दो मेजर इवेंट्स मैंने लिखाए हैं, पर जितने भी इवेंट्स हैं फर्टिलाइजेशन के पहले वो आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो फ्यूजन है उसको फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, जाइगोट आएगा। जाइगोट से फिर जो है क्या कहते हैं, इम्ब्रायो डेवलप करेगा। अगर जरूरी नहीं है कि एम्ब्रायो डेवलप करे, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जरूरी, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दे कि जो हर हाल में जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है सही है, हम्म, क्या वजह, और तेजी बोलो, कम से कम मेरी आवाज को सुन के तो थोड़ा तेज बोल दिया करो। अच्छा, क्वेश्चन रिपोर्ट करने बोल रही है क्या, मैं कह रहा हूं कि वैसे स्टेटमेंट मैंने आपको एक दे दिया है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि ये नेसेसरी है क्या कि जाइगोट ऑलवेज एम्ब्रायो बनाए। चलो मैंने स्टेटमेंट दे दिया, नहीं, नहीं जरूरत जरूरी है। तो कहां पे ऐसा देखा है आपने, मेन क्वेश्चन ये, ऐसा है कहीं पे कि जाइगोट तो बना पर एम्ब्रायो ना बना, तो जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो बना, तो जाइगोट से ये जो बनने की प्रोसेस है ये पूरा, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, और ये आपका थर्ड स्टेप। ये है पूरा का पूरा इवेंट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होते हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं हम गैमेटोजेनेसिस में। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को क्या बोलते हैं? नोन एज गैमेटोजेनेसिस। चलो, मैं गैमीट तो बताऊंगा ही आपको, पर गैमीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, गैमीट्स आपको ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड। दूसरा क्या बच्चे बताऊंगा, उसी में मिल जाएगा तुम्हें आंसर। एक्चुअली आपने इसको सीधा मेरी वजह से तो नहीं बना दिया, मेरे पास स्पेस नहीं था, तो तुमने भी सोचा होगा चलो हम भी स्पेस बचा लेते हैं अपने कॉपी में। कितने लोगों ने काम किया? ये देखिए, किताब का साइज देख रहे हो इसके, और फिर भी कंजूसी। उससे फायदा नहीं होगा, मुझे अभी यहाँ पे कुछ कुछ लिखाना होगा, तुम्हारे पास फिर कहोगे यार स्पेस नहीं है। चलो जैसे मना मैनेज करना। अच्छा तुम भी वही हो, तुम भी वैसे ही कर लिए हो? हाँ, मतलब कि मैं मक्खी मार के यहाँ चिपका दूं तो तुम भी मक्खी ढूंढने लगोगे चारों तरफ। चलो अच्छा, जो भी है, अभी तुम इतना ध्यान दो कि ग्रेमीट जो है आपका ऑलवेज अप्लाइड होता है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा स्टेटमेंट है बेसिकली, कि जो गैमीट्स हैं दे मे बी प्रोड्यूस्ड ईदर बाय माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस से भी गैमीट बनते हैं और मियोसिस से बनते हैं। तो लिख दो, दे मे प्रोड्यूस्ड ईदर बाय माइटोसिस, या मियोसिस पहले लिख लो, इधर बाय मियोसिस और माइटोसिस, दोनों से आपको मिलेंगे गैमेट्स। अब वो डिपेंड करेगा कि गैमीट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म कैसा है। अगर गैमीट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, उसका उसका जो मेन बॉडी है, डोमिनेंट जो स्टेज है बॉडी की, अगर वो हैप्लॉइड है, तो जाहिर सी बात है अगर हेप्लॉइड से हेप्लॉइड प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, वो तो तब है कि ये बेचारा डिप्लॉयड है, इसको जो है ना हेप्लॉइड प्रोड्यूस करना है, तब आपका यहाँ पे आएगा मियोसिस। अदरवाइज यहाँ तो ऑलवेज क्या आएगा? माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, डिपेंडिंग ऑन प्लॉयडी लेवल ऑफ, प्लॉयडी समझते हो ना, क्रोमोसोम्स जो वो है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन प्लॉयडी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स अगर आपका हैप्लॉइड है तो यहाँ पे लिख दो, दोनों तरफ इस तरह से बना दो, और एक तरफ लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, एक तरफ लिख दो आपकी फॉर एग्जाम्पल एल्गी, ब्रायोफाइट्स। इनमें जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, वो कैसी है? हैप्लॉइड। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या है? हैप्लॉइड। तो अगर यहाँ पे बॉडी हैप्लॉइड है तो जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो बेसिकली कैसे होंगे, किससे बने, कौन से डिवीजन से प्रोड्यूस होंगे? माइटोसिस। और इधर की तरफ आप लिख दो, इधर की तरफ आप लिख दो टेरिडोफाइट्स,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, and most of the animals, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दो एन से एन, और यहाँ पे लिख दो माइटोसिस, माइटोसिस, और यहाँ पे लिख दो आप 2n से n हो रहा है तो ये है मियोसिस, मियोसिस। ठीक है, तो इनमें मियोसिस होगी उनके गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान, और जो हेप्लॉइड वाले बॉडी है ऑर्गेनिजम्स के, उनका माइटोसिस होगा उनमें। ओहो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। ये तो गैमीट का मैंने बता दिया कि गैमीट ऑलवेज हेप्लॉइड होगा। ठीक है, और गैमीट जो है प्रोडक्शन उसका माइटोसिस से भी हो सकता है और मियोसिस से भी हो सकता है। चलो टाइप्स ऑफ गैमीट्स देखते हैं पहले, वही जो मैं पहले बता रहा था आपको। हालांकि ये सब बता चुका है बच्चे मैंने पहले भी, मैं फिर भी एक बार जल्दी जल्दी खत्म करवा देता हूँ। टाइम मेरे पास कितना है इस चैप्टर को मुझे ओवर करना, 340। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमीट में बच्चे दो टाइप के गैमीट्स आपको पता है। ठीक है, एक होता है आइसोगैमीट्स, या इन्हीं का नाम क्या है, होमो गैमीट्स। मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो शेप होगा, मॉर्फोलॉजी होगी, बेसिकली सिमिलर मॉर्फोलॉजी होगी। ठीक है, दूसरे हैं आपके हेट्रोगैमीट्स, इन्हीं का एक और नाम बोल सकते हो क्या, एनाइसोगैमीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये गैमीट्स कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, और ये हैं आपके मॉर्फोलॉजिकली डिससिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिससिमिलर। इनका शेप जो है अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आइसोगैमीट्स के एग्जाम्पल आप दे दो तो काम आपका है, बताओ आइसोगैमेट्स का एग्जांपल। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कई बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है। चलो, यहाँ पे क्लाइडोफोरा से बेटर है लिखना, लिखा है तो लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। मोस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, अच्छा, अगर आइसोगैमीट्स हैं, इनका फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो सिनगैमी होगी बच्चे वो कैसी होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, आइसोगैमीट्स। चलो आगे वाले पार्ट में देखते हैं। अगर ये मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर है तो इनमें दो टाइप के सिनगैमी हो सकते हैं, एक एनाइसोगैमी, दूसरी ऊगेनस। ठीक है, या ऊगेनी। यहाँ पे नीचे ही इसके लिख दो कि यहाँ पे आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एन आइसोगैमी और ऊगैमी। ठीक है, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। अब एनाइसोगेमी में बहुत ज्यादा फोकस करना नहीं है। ऊगेमी आपको पता है कि जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऊगैमस देखने को मिलेगा। तो लिख दो यहाँ पे मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं
पहले भी बता चुका हूं अभी भी जस्ट, कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल गैमीट होंगे। अच्छा, जो एनआइसोगेमस है, पहले इधर एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके आइसोगेमे है, तो यहाँ पे बेसिकली जो गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो इनको जनरली हम मेल एंड फीमेल नहीं बोलते। ठीक है, किस बेस पे आप इसको मेल एंड फीमेल बोलोगे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, तो इनको हम जनरली पॉजिटिव एंड निगेटिव बोल देते हैं। जैसे फंजाई में आपने बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव मतलब जो डोनर है अपना जेनेटिक मटेरियल जो दे रहा है वो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो जिसको रिसिपिएंट है जहां पे जेनेटिक मटेरियल जा रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं यूज करते ऊगेमस के केस में, क्योंकि ऊगेमस के केस में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो मेल एंड फीमेल के सेपरेट बनते हैं। ठीक है, मतलब ऊगेमस में मेल एंड फीमेल इस तरह से लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनसे जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं उनको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बोलते हैं। तो जनरली ऊगेमस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, ऊगेमस की बात कर रहा हूं कि जो मेल गैमीट है, लिखा तो चुका ही हूं मैं, मतलब बता चुका हूं, लिखाना बस बाकी है। तो मेल गैमीट आपका जनरली क्या होता है बच्चे, जनरली मोटाइल। एक्सेप्शन अगर लिखना चाहो तुम तो लिख लो, एक्सेप्ट स्पर्मोफाइट्स। अगर मैं प्लांट की बात करूं लिख दो वहां पे एक्सेप्ट सीड प्लांट, लिख दो, स्पर्मोफाइट में कंफ्यूज हो गए आप। सीड प्लांट्स, कौन कौन से सीड प्लांट्स हैं आपके, जिम्नो एंड एनजीओ। तो यहाँ पे बेसिकली जिम्नो में कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, किस चीज के, क्योंकि वहां पे कई बार कई सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि मोटाइल भी हैं उनमें। ठीक है, तो बट आप अपने लेवल पे यही जानते रहो, बहुत है तुम्हें। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला था कि इनका जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल इन साइज, और बहुत मतलब इसके कंपेयर में बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके कंपेयर में बहुत छोटा होता है। फीमेल गैमिट की अगर हम बात करें तो फीमेल गैमिट जनरली जनरली क्या है, नॉन मोटाइल लिख दो, सीधे नॉन मोटाइल लिख दो, नॉन मोटाइल है और लार्ज इन साइज है। और लार्ज इन साइज ये छोटा या बड़ा ऑलवेज क्या है, रिलेटिव टर्म्स में। ठीक है, तो बेसिकली वो इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा, तो आप लिख दो यहाँ पे लार्ज इन साइज। तो ये मैंने गैमीट के रिस्पेक्ट में इतनी सारी चीजें बताई हैं। अच्छा, नाम भी देख लो आप, ठीक है, नाम भी लिखना जरूरी है। जो मेल गैमीट है उसको अगर प्लांट के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, बच्चे वैसे ये पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा से एक बार तुमको रिवाइज करवा देता हूँ। ये सब जब मैं एल्गी मतलब प्लांट डाइवर्सिटी जब पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे सब पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं कि मेल गैमीट्स, उसी के नीचे एक लाइन ले लो ऐसे या, ठीक है, मेल गैमीट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, नोन एज एंथीरोजोइट्स। बताया कि नहीं, प्लांट्स में मेल गैमीट को एंथीरोजोइट्स बोलते हैं। अच्छा, ये अब मैं एक चीज क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो एंथीरोजोइट्स की ओरिजिन है या एवोल्यूशन है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कब आया, कहाँ आया, किस ग्रुप में आया। हम्म, अच्छा, एंथीरोजोइड किस ग्रुप तक, प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करो, प्लांट की तो बात कर रहा हूं मैं। ब्रायोफाइट में आया, कहाँ तक रहा, किस डिवीजन तक रहा। बोल दो हमको कुछ नहीं आता है।
बोलो तेजी से, चिल्ला चिल्ला के, नहीं तो मेज में खड़ा करके चिल्लाऊंगा पूरा, बोलोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। एंजियोस्पर्म में पाया जाता है एंथीरोजोइड्स? तो फिर कहाँ पाया जाता है? एंथीरोजोइड कहाँ तक है? कहाँ से स्टार्ट हुआ? एल्गी से। हाँ, एल्गी से स्टार्ट हुआ है। इसका एवोल्यूशन, ओरिजिन एल्गी में हुआ है। और ये आपका, सॉरी, पेडोफाइट्स तक, ठीक है। और इन एनिमल्स जो मेल गैमीट है उसको बोलते हैं इस, ठीक है। जबकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। अच्छा, ये तो मेल गैमीट की बात हो गई, फीमेल गैमीट की बात करते हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमीट को प्लांट्स में क्या बोलते हैं? नोन एज गैमीट की बात हो रही है। अच्छा, ओहो, क्या बात है, क्या बात है, गैमीट, एंथर को गैमीट, ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। एंथर इज, अच्छा अच्छा अच्छा, एंथ्रीडिया बोलते हैं। मतलब ये मैं बेवकूफ था जो लिख रखा हूँ ये सब कुछ। हाँ, एग सेल होता है क्या कुछ? एग, एग सेल? मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फीमेल गैमेट की बात कर रहा हूँ। फीमेल गैमेट्स इन प्लांट्स नोन एज एग सेल। और इन एनिमल्स किस नाम से जाना जाएगा? अरे इतना तो बता दो, अब तो कुछ नहीं। ओवम। क्या करोगे जिंदगी में? मेडिकल एमबीबीएस बनोगे तुम? डूबने का मन कर रहा है, वो भी चुल्लू भर पानी में। धोखा ना हो जाए कहीं, पता लगा धोखा, कि तुम्हारे चक्कर में डुबकी लगानी पड़ी ज्यादा पानी में, तो पता लगा ऊपर ही पहुंच गए सीधे। तो ये आपका बात समझ में आया? इतना इतना याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ये सब कहाँ पे है आपका? ये सब आप पढ़ रहे हो गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस में गैमीट के कैरेक्टरिस्टिक हैं, गैमीट के सारे, गैमीट के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हो। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म या तो बाइसेक्सुअल होंगे या यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल पहले देखो, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की, तो मतलब क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये जो ऑर्गेनिज्म है, हैव ईदर
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल, मैं 60 में लिख रहा हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेरी धड़कनें रुक रही हैं, 3:54 हो गया है। चलो एग्जाम्पल बताओ मुझे, पाई पेरेंटल या उसके एग्जाम्पल बताओ, या रुक जाओ थोड़ी देर। इसी के साथ में बाइसेक्सुअल वाले में लिखना कि अगर मैं बाइसेक्सुअल को थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँ, ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, मतलब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और यहाँ पे बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हो आप, मोनोइसियस कंडीशन, ठीक है, मोनोइसियस कंडीशन। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो जहां पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोथैलस, ठीक है, होमोथैलस। एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो। और ये तीनों चीज, ये जो दोनों चीज है आपकी, ये आप बोल सकते हो कि ये किसमें है, प्लांट्स। ये जनरली जो कंडीशन देखने को मिलती है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है, फंजाई, ठीक है, कि फंजाई में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही थैलस में प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोलोगे, होमोथैलस, ठीक है, फंजाई में देखने को मिलेगी। ये चीज आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा। तो मुझे एग्जाम्पल बताओ जरा सा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोसिस कंडीशन कहाँ पे मिलता है, सही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। कोकोनट यूनिसेक्सुअल है, कुकर बिट्स, हाँ यूनिसेक्सुअल, हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नहीं सही है, क्या बात कर रहे हो। ये कंडीशन अगर एनिमल्स में है, तो इसमें एनिमल्स में जो बाइसेक्सुअलिटी है, एनिमल्स में जो बाइसेक्सुअलिटी है उसको क्या बोलते हैं, एनिमल्स में जो बाइसेक्सुअलिटी बताओ उसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। एग्जाम्पल बता दो, एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म, और बताओ, स्पॉन्जेस। चलो अब एनसीईआरटी चेक कर लेना अगर इससे ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो फंजाई में उस कंट्रो को बोलते हैं होमोथैलस, क्या बच्चे, हाँ स्पॉन्ज इसमें है। अरे ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। हम्म, चलो अब दूसरा कंडीशन कहाँ पे आएगा, यूनिसेक्सुअल की तरफ लिखो आप, यूनिसेक्सुअल की तरफ लिखो। मतलब एक चीज बता, सुनना मेरी तरफ, कि अगर जो है आपसे कोई यूनिसेक्सुअल और पाइसेक्सुअल प्लांट में बोल रहा है, प्लांट में, तो
प्लांट में, हाँ मैं क्या बोल रहा था, प्लांट में अगर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोल रहा है तो जनरली वो फ्लावर के लिए बोलेगा। मैं स्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनरली वो चीज किस चीज के लिए बोलेगा, फ्लावर के लिए। कि फ्लावर आपका क्या हो सकता है, उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में और यह अलग। और अगर वो मोनोसियस कंडीशन बोल रहा है तो मोनोसियस जनरली किसके लिए होगा, प्लांट्स के लिए होगा। ठीक है, मोनोसियस का मतलब है कि उस प्लांट के अंदर बेसिकली दोनों पार्ट प्रेजेंट। ठीक है, दोनों पार्ट प्रेजेंट है। तो अभी आ जाओ आप यूनिसेक्सुअल में। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली सेपरेट है। ठीक है, सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट। ठीक है, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं ये प्रेजेंट हैं इन सेपरेट और डिफरेंट सेपरेट ऑर्गेनिज्म, सेपरेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इस कंडीशन को, ये तो यूनिसेक्सुअल हो गया, इसको और अगर प्लांट्स में बात किया जाए, इसको प्लांट्स में क्या बोलेंगे बच्चे, डायसिस कंडीशन। एग्जांपल दो फटाफट, डायसिस का एग्जांपल दो। पपाया, डेट फॉर्म। चलो, अगर ये फंजाई की बात करें तो फंजाई में इस कंडीशन को क्या बोलोगे, हेटेरोथैलस। ठीक है, तो यहां लिख दो इन फंजाई। और एनिमल्स में भी यूनिसेक्सुअल कंडीशन ही बोलोगे, तो यूनिसेक्सुअल तो सारे ह्यूमंस मैमल्स में सारे। ठीक है, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली प्लांट के केस में ये लिखने की जरूरत है। और ये एग्जाम्पल स्पेशली डायसिस का एग्जाम्पल और ये मोनोसिस का एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रट के रखना, बिल्कुल रट के रखना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। मैं अगर आपसे, ये तो हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूं ना मैं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप जिम्नोस्पर्म में बताओ, जिम्नोस्पर्म में मोनोसिस कंडीशन बताओ। पाइनस। और साइकस आपका कैसा है, डायोसियस से। तो याद रखना, मैं चलो इसको मोनासियस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, अब बच्चे हायर प्लांट्स में मोनासियस के कंडीशन में एक और लिख लो जरा सा, मेज। मेज लिख लो आप, मेज लिख लो आप। अच्छा, इसमें ये तो बड़े आपके सब एंजियोस्पर्म है। यहाँ पे एल्गी करके, इसी में अगर किसी एल्गी में पूछा जाए, चूंकि आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का पार्ट है, तो वहां पे लिख लो कैरा। ठीक है, कैरा। ये कैसा है, मोनासियस। डायोसिस में बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह के एग्जाम्पल पूछे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। जैसे आप डायसिस कंडीशन में दो चीज तो लिखी हुई है, कहाँ गया डायसिस, ये इधर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल दे दें, तो ब्रायोफाइट में आपके एनसीईआरटी में मार्केंसिया दिया हुआ, मार्केंसिया। ठीक है, तो ये लिख लो आप, ये डायसिस कंडीशन। तो याद रखना, आप एनसीईआरटी पलटोगे, एनसीईआरटी में जाके उस पे देखोगे, जाके जो समरी वाला पार्ट है, तो समरी वाला पार्ट में वहां पे लिखा हुआ है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बेसिकली फ्लावर हैं। अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ, फ्लावर के लिए जनरली यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, और प्लांट के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, मोनोसियस और डायोसिस। तो कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, बच्चे मैं छोड़ूंगा तो नहीं बिना चैप्टर खत्म किए।
चलो मैं बोल रहा हूं कि गैमीट मदर सेल्स कैसी है आपकी, डिप्लॉयड। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये कौन सा डिवीजन जाएगी, मियोसिस। ठीक है, तो ऐसी मदर सेल जो गैमीट प्रोड्यूस करती है वाया मियोसिस, बात समझ में आ रहा है, उस मदर सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट। ठीक है, मतलब मियोसाइट क्या है, दिस इज गैमीट मदर सेल्स व्हिच अंडरगो मियोसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। ठीक है, गैमीट के प्रोडक्शन के लिए ऐसी मदर सेल्स जो मियोसिस करती है उसको बोलते हैं मियोसाइट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये किसके लिए है, ये कहां पे, ये चीज कहां एप्लीकेबल होगी, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हो, प्लांट भी कर सकते हो, तो मैं प्लांट्स लिखते डिप्लॉयड। ठीक है, अब मैं एक और चीज बोलता हूं आपको कि अगर अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है या प्लांट कैसा है, हेप्लॉयड, प्लांट कैसा है, हेप्लॉयड है, और वहां पे जो गैमीट मदर सेल है, गैमीट मदर सेल हो, मदर तो होगी ना उसकी, कि बिना मदर के आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो गैमीट फॉर्म होगा, तो ये वाली जो सेल है, चूंकि ये कौन सा डिवीजन जा रही है, माइटोसिस, तो इसको क्या बोलोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम है मेरे पास, क्या उधर, इधर तो कुछ नहीं लिख चुके हैं क्या। तो बच्चे मुझे जितना गैमीट के रिस्पेक्ट में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सारी पिक कर ली हो गई ली है। ठीक है, अब शायद ही आपका कुछ गलत होगा, मतलब अगर इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे मेरे नोट्स पढ़ने के बाद तो बहुत हवा में निकलेगी एनसीईआरटी। तो मैंने बता दिया है आपको गैमेटोजेनेसिस में मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस के बारे में इतनी सारी चीजें बता दी है। ठीक है, अगर मैं आपसे गैमीट ट्रांसपोर्ट, वैसे हेडिंग मत डालना, ठीक है, गैमीट ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के मेथड्स हैं। अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करता हूं जहां पे कि आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स के आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के मेथड्स जो है बहुत सारे। अगर मैं लोअर प्लांट्स की बात करूंगा लाइक बायोफाइट्स, जो यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट है, तो उनका जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का वो क्या है, वाटर, वाटर है मीडियम का। एल्गी में बात करोगे तो भी क्या है, वाटर। ठीक है, तो जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, मतलब जब हम पढ़ रहे होंगे क्या, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे तो वो सेपरेट इश्यू है, और जो प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें अच्छा खासा टॉपिक दे रखा है पॉलिनेशन का, हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैमीट ट्रांसपोर्ट के बारे में सिंपल सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है गैमीट का, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है गैमीट का वो डिफरेंट मेथड्स से हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तो वाटर, ठीक है, बाई एयर भी हो सकता है, या एनी अदर मीन्स, एनी अदर मीन्स, ठीक है, एनी अदर मीन्स। तो अब आते हैं यहां से हम सेकंड इवेंट जो कि है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन सिंपल सा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो दूसरे उस पे आ जाओ, आप दूसरे उस पे आ जाओ, फर्टिलाइजेशन लिख दो सीधे सीधे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये जो फर्टिलाइजेशन है, इतना तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है
कि फर्टिलाइजेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है इसके बेस पे हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो में। एक है आपका जो बाहर हो रहा है जिसको आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब कहने का कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब यहां पे लिख दो, ये होगा इनसाइड ऑफ द पेरेंट बॉडी या ऑर्गेनिज्म बॉडी, और ये होगा, सॉरी उल्टा लिख गया बच्चे, उल्टा लिख गया, आउटसाइड। आउटसाइड, और ये होगा आपका इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अच्छा, ये इरेज करूं, किधर वाला इरेज करूं? आप उधर ही लिखना, मतलब कहने का कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तरफ। मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे उधर लिखने में दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल में लिख दो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब यही क्वेश्चन आएगा आपसे, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ज्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल दूं प्लांट्स का, तो प्लांट्स में आपके एल्गी, आपके ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और अगर मैं एनिमल्स में दूं तो बताओ मैं क्या दे दूं एनिमल्स में एग्जाम्पल, जैसे आपके बोनी फिशेस, आपके एम्फीबियंस, और वो भी ये सब कौन सी कैटेगरी वाले हैं, ये जो नीचे मैं लिख रहा हूं कौन से कैटेगरी वाले, एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक। तो आप लिख सकते हो एम्फीबियंस, जैसे क्या है फ्रॉग, फ्रॉग। ठीक है बच्चे, ये सब एनसीईआरटी का बता रहा हूं तो ये मत सोचना कि मैं इधर उधर कुछ बता रहा हूं तुम्हें। चलो, तो यहां पे जो सिनगैमी हो रही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, वो कहां पे हुई, लिख दो वहां पे कि जो सिनगैमी हुई है यहाँ पे, सिनगैमी वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वो भी कहां पे, वाटर में। ठीक है, वाटर में सिनगैमी, मतलब सिनगैमी का मतलब बच्चे क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है वाटर में। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो यहां पे जो सिनगैमी है वो सिनगैमी कहां पे होगी, इन स्पेशली मदर बॉडी, मदर, ठीक है, मदर बॉडी या मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। ठीक है, ये सिनगैमी होगी वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दोगे आप वो क्या होंगे बच्चे, यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिखे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ये बेसिकली एडाप्टेशन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये क्या है, एडॉप्टेशन। ठीक है, ये एडॉप्टेशन है किस चीज के लिए, ताकि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सके, अपनी जो इस पे कॉन्टिन्यूटी है स्पीसीज की उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। क्योंकि जो स्पीसीज का होल सोल पर्पज है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो होल सोल पर्पज है वो क्या है, वो
मेंटेनेंस या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ लिख दो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ इसके आगे लिख दो यहाँ पे, जैसे फंजाई, हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स। ठीक है, और आपके साथ में बच्चे क्या हो जाएंगे, हायर प्लांट्स। कौन कौन से हायर प्लांट्स, स्पेशली जिम्नो और एनजीओ तो रख ही लो आप। ठीक है, है अभी तो बहुत है, टाइम कितना बचा, मेरी धड़कनें तो टाइम पे रुकी हुई हैं। एक चीज गलत हुआ है, इस एग्जाम्पल को काट लो आप, ब्रायोफाइट्स यहाँ से काट दो। वहां पे भी इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है, वो ट्रेवल करता है वाटर के थ्रू, बट वो जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहां सिर्फ एल्गी रखो आप, सिर्फ एल्गी, ओनली एल्गी। ब्रायोफाइट्स यहाँ से काट दो। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए क्लियर करने। अच्छा, जहां पे आप लिख रहे हो क्या, हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स में फिशेज एम्फीबियंस तो आप पहले लिख चुके हो, किसके लिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जहां हायर एनिमल्स है वहां पे लिख दो आप रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद मैमल्स। ठीक है, अच्छा जहां प्लांट लिखे हो हायर प्लांट्स, उससे हायर हटा दो, जरा सा हायर हटा दो आप, प्लांट्स में सिर्फ प्लांट लिखो, क्योंकि ब्रायोफाइट्स मुझे लिखाना है वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप ब्रायोफाइट्स लिख दो, फिर आप बाकी के तो सारे हायर ही हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इनमें सब में कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब दो पॉइंट इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। एक तो यार ये याद रखना आप लोग की जो है ना, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जैसे एल्गी में, सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो एल्गी में है, फिशेज में है, और फिशेज में भी कौन सी कैटेगरी, बोनी फिशेज। ठीक है, इसके बाद एम्फीबियंस में। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो ये सारे। अब अगर फर्टिलाइजेशन या जो है क्या कहते हैं गैमीट बाहर रिलीज कर दिए गए हैं, ठीक है, तो गैमीट के भी प्रीडेशन के चांस बहुत ज्यादा है, गैमीट के प्रीडेशन के चांस भी बहुत ज्यादा है। साथ में वो जो जाइगोट फॉर्म होकर ऑफस्प्रिंग बन रही है उसके भी बहुत ज्यादा प्रीडेशन के चांसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रीडेशन के चांसेस है, तो वो एक डिसएडवांटेज है प्रीडेशन ऑफ गैमीट्स और ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो पहले तो ये लिखो कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, ठीक है मैं एक्सटर्नल की तरफ बात कर रहा हूं, कि इनके लिए सिंक्रोनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंक्रोनी बिटवीन मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यही तो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये एक साथ एक टाइम पे गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंक्रोनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर सिंक्रोनी नहीं होगी तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, साथ में लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, अगर लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं है तो जो पॉसिबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो
प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, एक चांस इवेंट है बेसिकली, ठीक है। अगर वो मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हालांकि इंटरनल में भी वही है, ठीक है, अगर ह्यूमंस के केस में जैसे मैमल्स के केस में देखो, बट थोड़ा सा तो क्या है कि यहाँ पे ज्यादा जो है क्या कहते हैं चांसेस कम है इन कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। तो ये तो दो चीज हो गई कि ये दो कंडीशन आपकी रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट है किस चीज के लिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। ये दोनों चीजें होंगी तो चांसेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के, ठीक है। तीसरा इसमें लिख दो डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, अभी बताया था, प्रिडेशन ऑफ gametes or offspring, predation of gametes offsprings। ये चीज, और जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके केस में ना तो उनको बहुत ज्यादा सिंक्रोनी की जरूरत है उस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप जो कौन सा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इस तरह से बना सकते हो कि ये सपोज मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करके ये फ्यूज कर जाएगा किसके साथ में, एग सेल के बाद साथ। ये एग सेल है, ये स्पर्म है, या जो भी मान लो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो एग सेल में फ्यूज करेगा। तो ये एग सेल आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो क्या है, सिक्योर। फर्टिलाइजेशन कैसा है, सिक्योर है। लेस चांस ऑफ प्रिडेशन है, जो चांसेज ऑफ प्रिडेशन है वो क्या है, वो कम है, लेस चांस ऑफ प्रिडेशन। तो यहाँ पे लिख दो कि ये जो इसकी जो अक्रेंस है वो कहाँ पे हो रही है, ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये बेसिकली इसका जो फर्टिलाइजेशन है अकर इनसाइड इनसाइड फीमेल बॉडी या मदर बॉडी, जो लिखना चाहो लिख लो, फीमेल। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। अच्छा एक चीज और लिख लो फटाफट, जो पिक्चर आपने ऑलरेडी बना रखा उसी में बनाना, ठीक है, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, या फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से आपका यह जाइगोट बना, जाइगोट से आपका एम्ब्रायो बन रहा है, मल्टी सेलर एम्ब्रायो, ठीक है, मल्टी सेलर एम्ब्रायो। तो बेसिकली आप देखो कि ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये वाइटल लिंक प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इस तरह से बोल सकते हो कि ये वाइटल लिंक है। अगर ये ना बनता तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू हो पाती, नहीं हो पाती। तो ये एक वाइटल लिंक है जाइगोट, ठीक है। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ, थक गए काफी, छोड़ूंगा तो नहीं जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है। क्या बोले, 2 जनरेशन के बीच का एक वाइटल लिंक।
अब ये जाइगोट का फेट कि जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, या मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो बनेगा कि नहीं बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल किस टाइप की। पढ़ा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट का फ्यूचर किस चीज पे डिपेंड करता है कि ये जाइगोट बनाने वाला ऑर्गेनिज्म किस तरह की लाइफ साइकिल फॉलो करता है, वो हैप्लॉन्टिक फॉलो करता है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक फॉलो करता है, वो या डिप्लॉन्टिक फॉलो करता है। तो अगर तो ये ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक है तो जैसे ही जाइगोट बनेगा तुरंत उसमें मियोसिस होगी और देयर विल बी नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन, कोई एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होना। ठीक है, तो मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक मोस्ट ऑफ द एल्गी, वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वैसे ही वहां पे मियोसिस होती है। ठीक है, उसी मियोसिस को क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, और वहां एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस होगा, लिख दो कि फेट ऑफ जाइगोट या फ्यूचर ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल के टाइप पे जो है डिपेंड करेगा। अब आपको पता है कि 3 टाइप के हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो नीचे की जो 2 साइकिल है, ये जो नीचे की 2 साइकिल हैं, यहां पे एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा। यहां पे क्या होगा बच्चे, एम्ब्रायो फॉर्मेशन यहां पे होगा। और इसमें क्या है, नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन, नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन। तो बिल्कुल एक चीज क्लियर हो गई कि इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that zygote leads to the formation of embryo। ठीक है, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि अगर चलो अगर यहीं पे मैं कहीं से आगे ले जाना चाहूँ, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, एरो बना लो आप कि इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स या हैप्लॉइंटिक टाइप वाले ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, इन हैप्लॉइड मत लिखना बच्चे, गलत हो जाएगा, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा और जाइगोट से बच्चे क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो बेसिकली नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिए हैं लाइन और अभी तक पूछे नहीं गए, तो मतलब समझ रहे हो कि इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी एक्सीड कर जाती है। ठीक है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी एक्सीड कर जाती है। तो अभी तक अब बहुत एक 5 मिनट का बचा है। अब आप कहाँ पहुंच गए हो, आपने फर्टिलाइजेशन देख लिया, आपने जाइगोट का फॉर्मेशन देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है जाइगोट के बाद, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा लाइफ जो है फॉलो हो रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे होंगे वो बेसिकली लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो वो वाटर में होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर वो हो रहा है तो इनसाइड द फीमेल बॉडी या मदर बॉडी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, जरूरी थोड़ी है कि फर्टिलाइजेशन अगर मदर के अंदर हो रहा है तो जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन है वो भी मदर के अंदर, नहीं जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बना के दे दिया,
अच्छा, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि आप उस लाइफ साइकिल का नाम बताओ, ठीक है, जहां पे कि जाइगोट फॉर्मेशन, वो एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता आफ्टर जाइगोट, ठीक है। द नेम ऑफ द साइकिल इन विच एम्ब्रायो फॉर्मेशन नॉट अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो लास्ट एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही मुझे आपको बताना है, चलो आ जाओ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हेडिंग डालो जरा। तीसरा है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेन चीज है, मेन प्रोसेस जो हो रही है वो है क्या, एम्ब्रायोजेनेसिस। वो क्या हो रही है, एम्ब्रायोजेनेसिस। अच्छा, ये जो एम्ब्रायोजेनेसिस है, सिंपल सी बात है, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो या मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, ठीक है। डेवलपमेंट है किसका, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, एम्ब्रायो, ठीक है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट। इसी को बोलते हैं हम एम्ब्रायोजेनेसिस, इसी को हम एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। इस एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर दो मेन प्रोसेस होती हैं, दो मेन प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी दो मेन प्रोसेस होती हैं, एक है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होगा बहुत तेजी से, ठीक है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट लिख रहा हूं। एंड दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक है सेल डिवीजन, दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। मतलब कि ये जो सिंगल सेल्ड जाइगोट है, ये जो सिंगल सेल्ड जाइगोट है, ये पहले क्या करेगा, ढेर सारे डिवीजन करेगा, ठीक है। जब ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी तो उन सेल्स में मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि उनको डिफरेंट शेप लेना है, उनको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना है। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी, सेल डिवीजन, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसका इंक्रीज होगा, यहां पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे यहां पे, और यहां पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स, मॉडिफिकेशन इन ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स में मॉडिफिकेशंस होंगे, ठीक है, टू परफॉर्म या टू फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक टिश्यू और ऑर्गन। तो यहां पे लिख दो, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको मैं यहां से यहां लिख रहा हूं, ठीक है, टू फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सच एज बॉडी टिश्यू और ऑर्गन, और ठीक है। तो मॉडिफिकेशन होंगे वहां, वहां पे क्या होंगे, मॉडिफिकेशन होंगे। मतलब डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने आपको प्लांट में भी समझाया था डिफरेंशिएशन, जब कौन सा पढ़ा रहा था चैप्टर, क्या बच्चे, इतना धीमे बोलोगे तो वैसे ही मेरे कान नहीं सुन रहे हैं ढंग से, तेजी बोलो। हाँ, अब समझ में आया। इतना पढ़ाया था कहीं और पे, अच्छा बाकी ये तो तुमने पढ़ा ना अकेडमी में, नहीं पढ़ा, मैं सारा एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ, पता ही ना तुम्हें। बट ये भी बता दूं कि इतना सारा एग्जाम में आना नहीं है, पर क्या है कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो वो एग्जाम वाला ये थोड़ी जानता है, मतलब तुम ये थोड़ी जानते हो कि वो कहाँ से रखेगा क्वेश्चन, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बट ये है कि आप सब पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन हो गए। एम्ब्रायोजेनेसिस कहाँ पे होती है, लोकेशन या उसकी बात कर लेते हैं। एंजॉय किया करो, अच्छा लगेगा तुम्हें।
हम्म, कितने बजे से पढ़ रहे हो सुबह? कहाँ से? कौन बोला? तुम? अच्छा वो चेहरा ही देख के कोई बता सकता है कि तुम 6 बजे उठती ही नहीं होगी। सही है ना? अच्छा 5:30 बजे उठ जाते हो। आई एम सरप्राइज्ड। चलो बच्चे बस एक चीज देखते हैं, बस लास्ट। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एम्ब्रायोजेनेसिस है ये कहाँ पे होगी, वो भी बच्चे प्लांट के केस में हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स को तो हमें आगे चैप्टर में पढ़ना ही है। ठीक है। अगर एंजियोस्पर्म का या जिम्नोस्पर्म को थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल याद है तो आपको पता ही है कि एम्ब्रायोजेनेसिस कहाँ पे होती है। ठीक है। आर्चिगोनिया इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में ओवरी। ठीक है। यहाँ एनिमल्स के केस में मैं बोल रहा हूं दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। एक वो जो एग लेइंग करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स, ये आपके ओविपेरस हैं। चलो एग्जाम्पल फटाफट लिख डालो एग लेइंग एनिमल्स के। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, एग लेइंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो एग लेइंग ओविपेरस हैं ये क्या करते हैं, इनमें देखो, इन एनिमल्स में देखो कि जो इनका फर्टिलाइजेशन है वो तो इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन बच्चे कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट जो एम्ब्रायोजेनेसिस है वो कैसी है? अरे वो जाइगोट बना के कहाँ रिलीज कर दिया? बाहर। ठीक है, वो जो एग देखते हो वो एग एक्चुअली क्या है? फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जाइगोट है वो, सिंगल सेल जाइगोट। या हो सकता थोड़ा बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए तो कुछ सेल स्टेज बन जाएगी एम्ब्रायो की, पर उसमें भरा हुआ है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक होता है क्या? न्यूट्रिशन के लिए, और वो बाहर आता है तो वो न्यूट्रिशन मिलता रहता है एम्ब्रायो को, मिलता रहता है। ठीक है, और जब उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उनका पूरा एम्ब्रायोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होती है? हैचिंग हो जाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, फर्टिलाइजेशन बोल रहे, एक्सटर्नल एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जो आपको अच्छा लगे लिख लो, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। तो ये याद रखना बच्चे कि ये जो ओविपेरस हैं वहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, पर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कैसा है? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। अब इसी में एक और ग्रुप है आपका बच्चे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अलावा भी कोई ग्रुप है क्या? नहीं। यहाँ एक चीज लिख दो, लेइंग फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, या इस तरह से लिखो बच्चे, ले फर्टिलाइज्ड। बहुत थक गए क्या बच्चे, छोड़ दो? हम्म, अच्छा ये तो एक जो है फर्टिलाइज्ड वाले एनिमल्स थे ये। दूसरा इसी में ग्रुप है अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करते हैं। मतलब बच्चे ये क्या है? अनफर्टिलाइज एग है, क्या है ये? बेसिकली फीमेल गैमीट। ठीक है, और ये वाला ग्रुप जो है इसमें कौन कौन से आएंगे आपके? फिशेज एंड एम्फीबियंस। तो इसमें क्या बोलोगे आप कि इनका जो फर्टिलाइजेशन है और इनका जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है दोनों कहां पे होंगे? एक्सटर्नल होंगे। ठीक है, तो लिख दो कि बोथ बोथ
fertilization and embryonic development external जो की पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि ओविपेरस एनिमल्स जो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट एक्सटर्नल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें दोनों एक्सटर्नल हैं। और ये जो विविपेरस एनिमल हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। तो यहां पे बोथ फर्टिलाइजेशन एंड क्या लिख दो नीचे, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रायनोजेनेसिस, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल। एग्जाम्पल आपको पता है, मैमल्स लिख लो, एग्जाम्पल में आप मैमल्स। तो जाहिर सी बात है कि जो विविपेरी होगी उसमें जो चांसेज है सर्वाइवल का, विविपेरी के केस में जो चांसेज है सर्वाइवल का वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होगा। अब एक लास्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया है जिसको मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं उसको बस बता रहा हूं, ठीक है, आपको भी नहीं लिखना है, बस आपको सुन लेना है, क्योंकि वो दोबारा से मैं लिखाऊंगा ही चल के जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूंगा मैं। तो वो क्या है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें अगर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो जो एग सेल है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर रखी हुई है जिसको एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। एम्ब्रायो सैक बेसिकली एक और स्ट्रक्चर के अंदर रखा है जिसको ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। यहां से आपका मेल गैमीट आता है, वो एक सेल से फ्यूज कर जाता है जिसको आप बोलते हैं, बार बार सिनगैमी बोल रहे हैं, ठीक है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो ओवरी है ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ठीक है। जो ओव्यूल है ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ये जो ओवरी वॉल है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल में, और फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं, पेरी, ऑलरेडी पेरिकल, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका था मैं कहाँ पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन